मैं समझता हूँ कि जंगल में भी कोई कानून होगा, लेकिन यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट के फैसले को रद्द करके पुलिस अपनी मन मर्जी से बंदों को उठा रही है। हमारे मुल्क में तो कानूनियत नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई और ना ही आइन पे पाबंदी के साथ उस पर इन्फोर्स हो रहा है। और ये कभी नहीं होता कि अदलिया के ऊपर कोई आ सके। अदलिया सुप्रीम है। पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है, अदलिया के जो अहकामात हैं उनको पाँव तले रौंदा जा रहा है सरकारी मशीनरी की तरफ से, खा निगरान सेटअप हो या मुख्तलिफ जो सेटअप होते हैं, इनके पुलिस के सेटअप हैं, इस्लामाबाद का है या पंजाब का है, वो किसी तरह से भी अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इस हवाले से वकला ने जो है वो हड़ताल का ऐलान किया है। वकला से जानते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं कि ये वकला तहरीक किस हद तक वो कामयाब होते नज़र आ रही है उनको, या इस पर क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। बताइएगा, जिस तरह से लॉ लेसनेस की इंतहा तो है ही है, साथ लाहौर हाई कोर्ट हुक्म देता है, पंजाब पुलिस नहीं मानती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट देता है, इस्लामाबाद पुलिस नहीं मानती, तो क्या इन अफराद का भी सदबाब होगा? ये मैंने बात यहाँ से शुरू की है कि ये लॉ लेसनेस है ना, कि मतलब एक आप कहते हो कि जंगल का कानून है, मैं समझता हूँ कि जंगल में भी कोई कानून होगा, लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आ रही। एक मतलब ऑनरेबल कोर्ट के फैसले को रद्द करके पुलिस अपनी मन मर्जी से अपनी ज्यूरिस्डिक्शन छोड़ के दूसरे की ज्यूरिस्डिक्शन में से जाके बंदों को उठा रही है और उनको झूठे मुकदमात में नामजद कर रही है। तो ये सारी की सारी आइन और कानून के ख़िलाफ़ बातें हैं, ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। आइन और कानून हमें हर एक चीज़ की फ्रीडम देता है, ठीक है। जिस बंदे ने कोई एक्ट किया है, कोई जुर्म किया है, तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन एक बंदे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को मद्देनज़र रखते हुए या इस तरह का कोई भी किसी के कहने पे जो झूठे मुकदमात दर्ज रजिस्टर किए जा रहे हैं, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और वकला बार इंशाल्लाह अपना रोल प्ले करेगी। और ये जो तहरीक शुरू हुई है इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये उभर कर सामने आएगी और इस मुल्क को बचाने में अपना अहम रोल प्ले करेगी। आपको क्या लगता है कि वकला तहरीक कामयाब हो जाएगी? जी बिल्कुल होगी, कामयाब होगी। उसकी वजह यह है कि देखो जी, ला कानूनियत और कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मुताबिक और आइन की बालादस्ती के लिए निकल रही है, तो अल्लाह के फजल करम से कामयाब होगी और ज़रूर होगी। तो ये तो होनी है। अगर ये कामयाब नहीं होती तो आपको पता है कि मुल्क को कितना नुकसान होगा। हमारे मुल्क में तो कानूनियत नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई और ना ही आइन पे वो इस पे कोई पाबंदी के साथ उस पर इन्फोर्स हो रहा है। आइन को तो किसी शक्ल में, किसी सूरत में जो है ना उसको देखा ही नहीं जा रहा। हालांकि ये देखा जाए कि ये तो लोकल मजिस्ट्रेट साहब की पावर जो सी होती है, वो इतनी ज़्यादा पावर होती है कि आम बंदे के लिए उसके लिए इतना मुश्किलात पैदा हो जाती है उसकी ला कानूनियत और उसकी इंकारी करने के लिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक इसकी जॉनसन आप देखना इन्फोर्स नहीं हो रहा, इस पर अमल नहीं हो रहा, जिस वजह से ये देखो जो अगर यही चीज़ है, कानून ही है जो हमारे मुल्क को बचा सकता है। तो जो अगर कानून ही नहीं यहाँ पे होगा तो मुल्क को कौन बचाएगा? यहाँ पे चोर बाज़ारी शुरू हो जाएगी हर जगह पे। देखो ना, जो बंदे शरीफ लोग हैं वो भी मजबूर हो जाएंगे चोरी करने के लिए। लेकिन ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है और ये जो तहरीक चली है, तहरीक चलना बहुत ज़रूरी है और ये फ़र्ज़ थी। सही है। जिस तरह से आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वकला बरादरी का हमेशा किरदार रहा है, तो अभी जो उन्होंने एक तहरीक का ऐलान किया, क्या समझते हैं ये किस हद तक कामयाब होती नज़र आ रही है आप? इंशाल्लाह ताला ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और हम सब इसके साथ हैं और इंशाल्लाह ताला इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे। और हमारे मुल्क की जो अदलिया है वो एक बहुत बड़ा पिलर है इस मुल्क के लिए, जो अपना किरदार अदा करेगी और इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाबी होगी। और हम सब मिलके, हम तमाम भाई साथ हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरह अदलिया इसको आगे लेके चलेगी, यहाँ वकला आगे लेके जाएंगे, दूसरे इदारे भी, आम पब्लिक भी इसको इंशाल्लाह ताला हमारे साथ ताउन करके आगे लेके बढ़ेगी और इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं देखा गया कि जब लाहौर हाई कोर्ट हुक्म दे और पंजाब पुलिस ना माने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म दे, इस्लामाबाद पुलिस ना माने, तो आपको क्या लगता है कि इन तौहीन अदालत के मुर्तकब होने वाले अफराद को क्या इनकी बात पुरस होगी? जी ज़रूर होनी चाहिए और होगी। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना आइंदा होगा। ये सिर्फ ये फ़र्ज़ी बातें हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ताला इनका ज़रूर सदेबाब होगा और ये कभी नहीं होता कि अदलिया के ऊपर कोई आ सके। अदलिया सुप्रीम है और सुप्रीम जो है उसका आर्डर माना जाता है। इंशाल्लाह ताला इसका भी आर्डर माना जाएगा। देर सवेर हो जाती है हर मामले में। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें पुलिस की नेग्लिजेंसी है या अदलिया के उन्होंने इसको कमतर समझा। अदलिया हमेशा जो है वो सुप्रीम है और इंशाल्लाह ताला उसका हुक्म भी माना जाएगा। बताइए कि जिस तरह वकला तहरीक का ऐलान किया गया इस्लामाबाद में भी, इधर लाहौर में भी,
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تحریکیں کب سے شروع ہو رہی ہیں جو کہ آج ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی، تو یہ کس حد تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جتنی بھی پہلے بھی تحریکیں ہیں، تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا وہ پیچھے وہ جسٹر صاحب کو معاملہ تھا جو چلا تھا، اس میں تحریک کامیاب ہوئی تھی کہ نہیں؟ تو بلکہ وہ تو اوور آل کنٹری میں چلی تھی. تو اسی طرح یہ بھی ایک تحریک ہے اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو اپنے انجام کو یہ ضرور اپنے مقصد اچیو کرے گی انشاءاللہ. جس طرح سے پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر لا قانونیت کی انتہا ہو گئی، عدلیہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس تحریک کے ذریعے سے جو عدلیہ کا وقار ہے بحال ہو پائے گا؟ نہیں جی بالکل، کیوں نہیں؟ عدلیہ کا وقار تو بحال ہونا چاہیے. وکلاء کی تو پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے، بلکہ انتظامیہ کی سب کی پہلی ترجیح یہی عدلیہ کا وقار ہی تو بحال کرنا ہے یار. وکیل کا کام ہی عدلیہ کی وقار کو بحال کرنا ہے. عدالت اگر اس کا وقار بحال نہ ہو تو پھر کسی کا وقار نہیں نہ رہ جائے گا، نہ کوئی وکلاء کی عزت ہوگی، نہ انتظامیہ کی، پھر معاشرہ پہ اور انارکی کا شکار ہو جائے گا. تو یہ جس طرح سے لاہور اور اسلام آباد بار کی طرف سے وکلا تحریک کا اعلان کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس تحریک کو کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل انشاءاللہ جو وکلاء حضرات ہیں وہ لازمی اس تحریک کو کامل تکمیل تک پہنچائیں گے اور لازمی اس میں انشاءاللہ ان کی فتح ہوگی. اور جس طرح سے لا قانونی کے انتہا پنجاب ہو یا اسلام آباد، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی ساکھ بحال کروانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ انشاءاللہ لازمی، اس کے لیے آپ بے فکر ہیں. ہمارے جو بھی وکلاء حضرات ہمارے ساتھی دوست جو بھی دوست احباب ہیں مکمل اس بھرپور میں شرکت کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں اور گے. ایک عام آدمی کے پاس جو آخری سہارا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ عدالت ہوتی ہے. اگر عدلیہ کے حکم کی حکم عدولی ہوتی رہے گی تو کیا توہین عدالت کے مرتکب ہونے والے افراد کو آپ انجام تک پہنچتے دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ان کو آخری سے آخری انجام تک پہنچائیں گے اور پوری قانون طریقے سے ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور پورا ساتھ دیں گے ان کو. جی بالکل، ہم نے یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں وکلاء سے بات کی. ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح وکلاء کی تحریک جب بھی شروع ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے، آئین اور قانون کی بحالی کے لیے اور ملک میں موجودہ لا قانونیت کے خاتمے کے لیے اپنا رول پلے کرتی ہے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو وکلاء کی تحریک شروع ہوئی ہے یہ بھی منطقی انجام تک پہنچے گی، اور جنہوں نے بھی لا لیسنس کی انتہا کی ہے ان کا سزا بھی ہوگا، ان سے عدلیہ جو ہے حساب بھی لے گی، اور جنہوں نے توہین عدالت کا مرتکب ہوئے ہیں ان سے ضرور پوچھا جائے گا. اللہ پاک وطن عزیز کامیاب ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.